झारखंड के जामताड़ा को साइबर ठगों का हब माना जाता था, लेकिन अब साइबर ठगी ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पूरा झारखंड ही नहीं, देश के कोने कोने तक उनके कनेक्शन और लिंक जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं और उनका जो कनेक्शन है वो अलग अलग जगह पे पाया जा रहा है। धनबाद के मैहर होटल से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, साइबर फ्रॉड्स को, साइबर क्रिमिनल्स को। उनमें से 2 जो हैं वो नोएडा के हैं, जबकि 2 गिरिडीह, इसके अलावा जो है धनबाद के भी जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। तो एक गैंग जो चल रहा है वो ऐसा अब लिक्विडेटिव जो है ओवरनाइट पैसा कमाने का ये तरीका हो गया है, जिसमें गलत करने से भी जो है बाज नहीं आ रहे हैं। जिनको टेक्निकल जानकारी है या जो जानते हैं कि एपी की फ़ाइल क्या होता है, कैसे जो है क्लोनिंग किया जा सकता है, कैसे जो है खेल खेला जा सकता है कि सिफन ऑफ किया जा सके, किसी के अकाउंट से पूरे पैसे जो है निकाले जा सके, ऐसा पूरा जो है गैंग यहाँ पे चल रहा है। और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जखीरा बरामद किया गया है। 38 जो है पासबुक बरामद किए गए हैं, 10 फ़ोन जो है, इसके अलावा सिम्स और ईपॉस मशीन भी बरामद किया गया है धनबाद में। वहाँ के सिटी एसपी ने बताया कि उन्हें टिप ऑफ और लीड मिला था कि यहाँ पे इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं इस होटल में। उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो अलग था। MATM एक नया मशीन होता है जिससे पेटीएम कंपनी और PDS मशीन जो है वहाँ से जो है उसके माध्यम से पैसे जो है वो निकाले जा सकते हैं। गिरफ्तार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नया इस फील्ड में वो नए एंट्रेंट हैं, लेकिन पुलिस अब ये खंगाल रही है कि इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो कितना पुराना है। फर्जी APK फाइल जैसे DTO, ई चलान, SBI रिवॉर्ड, योनो SBI, ऐसे जो है मैसेजेस भेजकर OTP को एक्सेस करके ये भोले वाले लोगों का पैसा जो है वो उड़ा दिया करते थे। और इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनके जो व्हाट्सएप चैट हैं उससे बहुत सारे ATM का फ़ोटो, विभिन्न बैंकों का अकाउंट नंबर एवं फ़ोटो और दूसरे लोग जो है भोले भाले लोग, उनका डिटेल्स प्राप्त हुआ है इनके व्हाट्सएप चैट से। और अब जो है साइबर फ्रॉड से संबंधित जो शिकायत दर्ज कराया जाता है, वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जो है पुलिस अब ये तहकीकात कर रही है NCRP और JMIS में पोर्टल में कि इनके खिलाफ और कितने शिकायत हैं। 38 जो पासबुक पाए गए हैं, तो ये पैसे जो है जैसे ही किसी के अकाउंट से उड़ाए जाते हैं उसको अलग अलग जगह जो है बांट दिया जाता है और उसके बाद उससे विड्रॉल किया जाता है। तो उन अकाउंट्स, उन पासबुक को और उस अकाउंट्स को भी खंगाल रही है पुलिस। और कैसे भोले भाले लोगों को मोडस ऑपरेंडी बदलता है, लेकिन साइबर ठग जो हैं, साइबर क्रिमिनल्स, लोगों को चूना लगाने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। पूरी तरह से जो है सक्रिय अभी भी गैंग्स जो हैं वो लगातार हैं। इसके ऊपर जो है रील्स, मूवी सब सारे कुछ बन चुके हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाल ही में जो है हर हाल में जब भी कोई जो है साइबर फ्रॉड देश के किसी कोने में होता है, उसका लिंक जो है वो झारखंड से जुड़ता है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा कंसर्न है और इसको कैसे क्रैक किया जाए इस पर जो है पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे कुछ लड़के हैं, तकरीबन 5 जो पकड़ा है इस पूरे मैटर में। ये लोग साइबर क्रिमिनल का एक गैंग चला रहे थे और ये लोग म्यूल अकाउंट्स मुहैया करवा देते हैं अपने मास्टर्स को, अपने बाकी क्या होता है इनको गैंग मेंबर्स को, और कुछ % कमीशन ये लोग खुद रखते थे और बाकी का ये लोग आगे मतलब साझा कर देते थे। कहाँ से पकड़े गए लोग? जी देखिए, लड़के अलग अलग क्या होता है बैकग्राउंड के हैं। 2 लड़के आपके बाहर उत्तर प्रदेश के हैं, एक बिहार का है, 2 अपने लोकल है, गिरिडीह का है और एक यहीं का है। धनबाद में कहाँ से सर लोग घटना बनी? यहाँ पे ही मैहर होटल है, वहीं से। कितने गतिविधियों में शामिल थे ये लोग? यार देखिए, अभी तक तो ये लोग जो बोल रहे हैं उनके अनुसार ये काफ़ी रिसेंट शामिल हुए हैं, लेकिन उनका क्या होता है आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, तो संभवतः ये लोग काफ़ी पुराने दिनों से इसमें संलिप्त हैं।
क्या कुछ बरामदगी हुई है सर? देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें बरामद की गई हैं टीम के द्वारा। तकरीबन 10 मोबाइल, 38 ATM कार्ड्स और एक छोटा ATM करके एक नया मशीन होता है जिसको स्वाइप करने के बाद आप पैसे विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। सर, जिस होटल से गिरफ्तारी हुई, क्या वहाँ सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता था या फिर संचालक भी जांच के घेरे में है? जी नहीं, मतलब अभी तक हम लोग क्या होता है, पूरा द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग और उस होटल के एंटीसीडेंट्स की, यदि उस होटल में पुरानी और इस टाइप की गतिविधियाँ हुई हो तो इसका भी छानबीन अभी किया जा रहा है। ये भी बताया था फॉर्मर डीजीपी ने झारखंड के कि इनके जो आला कमान है वो विदेशों में बैठे रहते हैं, वहाँ से इनको ट्रेन किया जाता है, एक मिडिल मैन के हैसियत से ये काम करते हैं, इनको मोटा कमीशन मिलता है, लेकिन जो लायन शेयर होता है वो जो बाहर बैठे हैं, चाहे थाईलैंड हो या फिर अन्य जगह हो, वहाँ चला जाता है। इसके तार जो है विदेशों से भी जुड़े हुए हैं और मोडस ऑपरेंडी इस तरह से बदलता है कि कभी सेक्सटोर्शन के नाम पे, कभी जो है डिजिटल अरेस्ट के नाम पे। पिछले साल ही अगर बात किया जाए तो रांची में डिजिटल अरेस्ट के नाम पे CCL के एक अधिकारी जिनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिला था उससे करोड़ों उड़ा दिया गया था। अभी हाल ही में पंजाब में एक घटना घटती है जहां फॉर्मर DGP के पैसे करोड़ों उड़ा दिए जाते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक एक्सट्रीम कदम उठा लिया था। तो लगातार जो है साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है अभियान तो जारी है, लेकिन ये इसको लेकर जो है क्राइम जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका सबसे बड़ा बचाव जो है वो अवेयरनेस हो सकता है कि अगर कोई OTP शेयर करने बोल रहा है, ऑथेंटिक नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो आपको OTP शेयर नहीं करना है। ये तमाम कदम जो है कैसे कॉशसली ट्रेड करना है, इसको लेकर एक व्यापक अवेयरनेस जो है प्रोग्राम भी बार बार जो है चलाया जाता है, अवेयरनेस किया भी जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में अवेयरनेस के जरिए ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर लगाम कसा जा सकता है। ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन और पुलिस कार्रवाई जो है वो तो अलग है ही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।